हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे एंटी कोएगुलेंट्स एंड कोएगुलेंट्स क्या होते हैं। तो ये टॉपिक आपको यूनिट नंबर 2 फार्माकोलॉजी में दे रखा है और मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 में यूनिट नंबर 3 में भी है। तो चलिए समझते हैं। तो कोएगुलेंट्स क्या होते हैं? कोएगुलेंट्स ऐसी ड्रग्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं? कोएगुलेशन करवाते हैं, वो कोएगुलेशन को प्रमोट करते हैं। ओके, और ब्लड लॉस को रुकवाते हैं बाय दी फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स। ठीक है, सपोज एनी पर्सन को यहाँ पे कुछ लगा तो ब्लड बह रहा है, तो हमारे प्लेटलेट्स आके यहाँ पे क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। तो वो क्या हुए? हमारे कोएगुलेंट्स हुए। क्या हुए? कोएगुलेंट्स। वो क्या होते हैं? ब्लड्स को क्लॉट करते हैं। क्लॉट करने के बाद ब्लड लॉस कम हो जाते हैं। ओके, रुक जाते हैं। तो इसमें एक टर्म होती है हीमोस्टैटिक्स। तो हीमोस्टैटिक्स को क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग स्टॉप। मतलब ये जो हीमोस्टैटिक की प्रोसेस होती है, उसमें जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको वो क्या करवाता है? स्टॉप करवाता है बाय द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स या बाय द एग्रीगेशन ऑफ क्लॉट्स। ओके, देन एंटी कोएगुलेंट्स क्या होंगे? तो जो कोएगुलेंट्स के अपोज वर्क करेगा उसको हम एंटी बोलेंगे। तो कोएगुलेंट्स क्या करते हैं? कोएगुलेशन करवाते हैं। तो एंटी कोएगुलेंट्स क्या करेंगे? क्लॉट को डिसॉल्व करेंगे। क्लॉट्स को क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे या उसका ब्रेक डाउन करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हम एंटी कोएगुलेंट्स बोलेंगे। तो चलिए समझते। ये सपोज है नॉर्मल पर्सन की वेन है, आर्टरी है, और ये एब नॉर्मल पर्सन है, मतलब उसको कोई प्रीवियस डिसीज वगैरह है। इसके वजह से क्या होता है? नॉर्मल पर्सन को क्या होगा? उसको कट लगेगा, ब्लीडिंग होगी, क्लॉट का फॉर्मेशन होगा और हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी विद इन सेकेंड्स। बट इन केस ऑफ एबनॉर्मल पेशेंट या उसको कोई प्रीवियस डिसीज है, डायबिटीज़ वगैरह में ऐसी चीज़ें होती है, तो उसके वेन को कट लगा, बाद में ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग बहुत देर तक हो रही है, पर उसका कोएगुलेशन नहीं हो रहा, प्लेटलेट नहीं आ रहे या ब्लड का क्लॉट उस वुंड पर हिल नहीं हो रहा। ओके, तो हम क्या करते हैं? कोएगुलेंट्स देते हैं टू क्लॉट द ब्लड एंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। आपको समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मल पर्सन होता है, उसकी ब्लीडिंग है विद इन सेकेंड्स में स्टॉप हो जाती है। हमको कट लगता है, फिर वहाँ पे ऐसे खपली जैसा कुछ आ जाता है और वो ऐसे थोड़ा थिक होता है ब्राउन कलर का, वो क्या करता है? ब्लीडिंग को स्टॉप करवाता है। पर जो एबनॉर्मल होता है, जो एबनॉर्मल वेन होती है, उसका ब्लीडिंग जो होता है वो स्टॉप नहीं होता। ओके, बहुत टाइम हो जाता है पर वो स्टॉप नहीं होता, तो हमको देना पड़ता है कोएगुलेंट्स। तो वो क्या करवाते हैं? क्लॉटिंग करवाते हैं ब्लड की। ओके, तो कोएगुलेंट के दो टाइप्स होते हैं। तो इसमें दो टाइप कौन से? लोकल एंड सिस्टमेटिक। जो लोकल होते हैं वो हम टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर ब्लीडिंग हो रही है और वो बंद नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे वो टॉपिकली अप्लाई कर देंगे, फिर वो जो ब्लीडिंग हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? थ्रोम्बिन। ओके, थ्रोम्बिन इसका एग्जाम्पल है। देन सिस्टमैटिक ये कैसे हो सकती है? इंटरनली। जब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग में हम ऐसे टॉपिकली अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो हम ओरली पैरेंटल फॉर्म में मेडिसिन लेंगे उसके। ठीक है, कोएगुलेंट्स हम लेंगे। तो जो विटामिन के होता है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और वो सिस्टमैटिक ब्लीडिंग को बंद करवाता है। ओके, तो देखो ब्लड कोआगुलेशन के फैक्टर्स होते हैं 7, 10, 2, 1, 3 ए। ये क्या करते हैं? स्टेबल क्लॉट बनवाते हैं। मैं आपको ये समझाती हूँ एक स्लाइड पे। ठीक है, तो इसमें जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में और वो क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करवाता है। ओके, ब्लड क्लॉट हो जाता है। और ये जो ड्रग्स दिए गए वो कोएगुलेशन करवाते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं एंटी कोएगुलेंट्स, वॉरफेरिन, एनिसिनिडोन एंड क्लोपिडोग्रेल। ये क्या होते हैं? एंटी कोएगुलेंट्स। देखो मैंने ए से लिखा है, एंटी कोएगुलेंट्स है, और मेनिडियन एंड एसिटोमेनिडियन ये क्या है? कोएगुलेंट्स है। ओके, तो हम समझते हैं ब्लड कोएगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जो हमारा फैक्टर 7 होता है वो एक्टिवेट करवाता है फैक्टर 10 को, वो होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। देन प्रोथ्रोम्बिन क्या करवाता है? थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करवाता है। हमारा जो थ्रोम्बिन होता है वो फैक्टर नंबर 2 होता है। कौन सा होता है? फैक्टर 2। ओके, देन फैक्टर 2 क्या करता है? जो फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन है उसको एक्टिवेट करवा देता है। ठीक है, इसको एक्टिवेट करवाने के बाद ये जो फिब्रिनोजन 1 है वो फैक्टर नंबर 1 है और वो क्या करता है? फैक्टर 13 को एक्टिवेट करवाता है, वो होता है हमारा फिब्रिन। और फिब्रिन क्या करता है? फॉर्म करता है स्टेबल क्लॉट। क्या बनाता है वो? स्टेबल क्लॉट को बनाता है। ओके, तो ऐसे हमारा स्टेबल क्लॉट फॉर्म होता है। ओके, ऐसे क्या होता है? हमारा स्टेबल क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। फैक्टर 7 एंड फैक्टर 10 ये कन्वर्ट होता है फैक्टर नंबर 2 में, देन 1 में, और देन 1 एक्टिवेट करवाता है फैक्टर नंबर 13 को, और 13 फैक्टर होता है हमारा फिब्रिन, और फिब्रिन क्या कराता है? स्टेबल क्लॉट फॉर्म कराता है। ओके, तो विटामिन के क्या होता है? हमारा कोएगुलेंट होता है, वो एक फैट सोल्यूबल कोएगुलेंट होता है। तो विटामिन के 3 फॉर्म होते हैं, K1, K2 और K3। जो K1 होता है वो क्या है? फूड से मिलता है हमको। ओके, फूड से मिलता है और वो क्या करवाता है? बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर करता है, प्रोथ्रोम्बिन की बायोसिंथेसिस करता है। देन प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, देन थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन में, फिब्रिनोजन, और उसके बाद बनता है फिब्रिन, और फिब्रिन क्या कराता है? स्टेबल क्लॉट बनाता है। क्या बनाता है? स्टेबल क्लॉट को फॉर्म करते हैं। ओके,
और जो K2 होता है वो क्या करता है, K2 हमको कहाँ से मिलता है, गट से मिलता है। और गट कहाँ पे, गट जो होता है स्टमक में प्रेजेंट होता है और गुड बैक्टीरिया इसका फॉर्मेशन करवाते हैं। और K3 होता है ये जो सिंथेटिक होता है, हम लैब में बनाते हैं उसको। तो देन सपोज क्या होता है, एंटी कोआगुलेंट का डोज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम K3 को प्रिस्क्राइब करते हैं ओवरडोज के लिए, ठीक है। कोआगुलेंट, एंटी कोआगुलेंट जो उसका डोज बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको ट्रीट करता है K3। तो विटामिन K3 जो होता है जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तब दिया जाता है। देन क्लॉटिंग टाइम एबनॉर्मल होता है तब विटामिन के को सजेस्ट किया जाता है। देन ओवरडोज ऑफ एंटीकोएगुलेंट के ओवरडोज में दिया जाता है विटामिन के। एंड न्यू बॉर्न बेबीज़ में जो विटामिन के की कमी होती है वहाँ पर भी विटामिन के की सप्लीमेंट दी जाती है न्यू बच्चे को, ठीक है। देन एंटीकोएगुलेंट्स देखते हैं अब हम। तो एंटीकोएगुलेंट्स तो मैंने आपको बताया। तो कोएगुलेशन का मीनिंग है कोएगुलेट करना, ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है। तो एंटीकोएगुलेंट्स क्यों दिए जाते हैं, तो ब्लड की क्लॉटिंग हमको क्यों करवानी है, ठीक है, इनहिबिट क्यों करवानी है ब्लड की क्लॉटिंग को। तो सपोज ये बहुत मतलब ये आर्टरी है, ओके, बड़ी आर्टरी है, यहाँ पे बन गया एक क्लॉट। तो ये क्लॉट क्या होगा, जब ये स्मॉल वेन में या कैपिलरी में जाएगा वो यहाँ पे फंस सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करवाना पड़ेगा, एंटी कोआगुलेशन, मतलब हमको क्लॉट को ब्रेक करना होगा क्योंकि ये स्मॉल आर्टरी से पास नहीं हो पा रही। जब ये स्मॉल आर्टरी के पास जाएगी वो स्टक हो जाएगी या फंस जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया हो सकता है। हाइपोक्सिया मतलब क्या, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आगे ऑक्सीजन पास नहीं होगा, यहाँ पे ब्लड क्लॉट जब फंस चुका है। सपोज ये हार्ट की आर्टरी है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट फंस चुका है, तो यहाँ से ऑक्सीजन या ब्लड पास हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो जब ये हार्ट की वेन है तो फिर हार्ट को नहीं मिलेगा ना ऑक्सीजन और ब्लड। या ये सपोज ब्रेन की वेन है तो ब्रेन को ऑक्सीजन या ब्लड नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या देने पड़ते हैं उस टाइम पे, एंटी कोएगुलेंट्स। तो एंटी कोएगुलेंट्स क्या करेंगे, ये जो क्लॉट बन चुका है उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है, या उसको डिजोल्व कर देंगे, ठीक है। एंटी कोएगुलेंट्स आर हेल्प टू डिजोल्व या ब्रेक डाउन ऑफ क्लॉट्स, ओके। देन हम देते हैं एंटी कोएगुलेंट्स, ये डिजोल्व करता है क्लॉट्स को। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वारफेरिन, ठीक है। वारफेरिन के हमको सिंथेसिस भी देखनी है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले समझते हैं, वारफेरिन एक एंटीकोआगुलेंट होता है और इनहिबिटर ऑफ विटामिन के होता है। विटामिन के क्या करवाता है, क्लॉटिंग करवाता है, क्या करवाता है, क्लॉटिंग करवाता है, ओके। और वारफेरिन क्या करता है, इनहिबिट करवाता है विटामिन के फॉर्मेशन को या उसके एक्टिविटी को, और डिक्रीज एक्शन ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर, कोएगुलेशन को रुकवाता है, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है, वारफेरिन इनहिबिट्स विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, इसका एक कॉम्प्लेक्स होता है एपोक्साइड नाम का, इसको वो क्या करता है, इनहिबिट कराता है। देन क्लॉट्स गेट डिजोल्व, मतलब क्लॉट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्लॉट्स बचेंगे नहीं। और इंटरनल ब्लॉकेज क्या होगा, उसकी वजह से सॉल्व हो जाएगा, ब्लॉकेज नहीं रहेगा उस देन ब्लॉकेज नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई अच्छे से हो पाएगी, ओके। तो अब हम देखते हैं वारफेरिन की सिंथेसिस। तो चलिए हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ओके। तो हम पहले लेते हैं मिथाइल ईस्टर ऑफ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर सेम देखो, बेंजीन रिंग है COCH3 देन COOCH3, ओके। तो ये है मिथाइल ईस्टर ऑफ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसमें हम डालते हैं Na इन प्रेजेंस ऑफ हीट देते हैं हम, ओके। तो इसमें से रिमूव हो जाता है H2O। तो देखो यहाँ से निकलता है CH3OH, ठीक है, यहाँ ये CH3 और O, यहाँ से एक H लिया और H2O रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये जो Na वो अटैक करेगा यहाँ पे, तो ONA फॉर्म कर लेगा, ठीक है। देखो 1 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन एज इट इज़ है, और ये वाला O यहाँ पे है और ये वाला O यहाँ पे है, ठीक है। और CH3OH यहाँ से रिमूव हो चुका है और H2O हमारे यहाँ से रिमूव हो चुका है, ओके। देन उसके बाद में HCl हम डालते हैं उसमें। तो HCl डालने के बाद क्या होता है, जस्ट ये जो H है यहाँ पे आ जाता है और जो Na है वो रिमूव हो जाता है। देखो सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पे बन गया OH। और उसके साथ हम ऐड क्या करवा रहे हैं, और जो बना है उसके साथ हम ऐड करा रहे हैं बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CO CH3 बेंजल एक्टोनिक, ठीक है, बेंजल एक्टोन। देन उसमें हम डाल रहे हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हो रहा है बॉन्ड ब्रेक, इधर बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है और H यहाँ पे ऐड हो रहा है। और CH2 देखो ये CH है और हमने एक हाइड्रोजन डाला, यहाँ पे H आ गया, ओके। और CO CH3 एज इट इज, और ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे एज इट इज, देखो OH डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, सिर्फ हमने इसको उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया। ये हो गई हमारी वारफेरिन की सिंथेसिस। ये थी हमारी सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। और हमने आज देखा एंटीकोएगुलेंट्स और कोएगुलेंट्स क्या होते हैं। तो एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं क्लॉट्स के फॉर्मेशन को, और कोएगुलेंट्स क्या करते हैं, क्लॉट्स बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।